छाछ है, इसमें दही है, आराम से फैल ना जाए तो लीजिए। वहाँ पर देखो बंद, अगर आपका 40 वेट है तो ये इतनी गंदी औरत है जिसकी कुछ कुछ क्लिप मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और आगे भी इससे कहीं ज़्यादा है। इसके सर में इतने सारे जुएँ, आप ये देखो, नाखून से अपने जुएँ पकड़ के, और इसी तरह ये डायरेक्टली रोटियां पका ही रही है और बच्चों को टोक रही है कि फ़रहान तो बहुत सारी रोटियां खाता है। अब आप आगे देख लीजिएगा कि फ़रहान कितनी रोटियां खाता है और कितनी रोटियां नहीं खाता। इसको तो रहने ही दो, मगर जितनी भी खाता है ये बंगी ही हाथों के खाता है। ये तो शुक्र करे कि इसका बेटा जो है इसके हाथ की रोटियां खा रहा है, वरना तो इसको तो जूते मारना चाहिए इस आदत में, इस गंदगी में। लेकिन क्या करे, वो तो बच्चा है, वो कुछ बोल नहीं सकता कि ये जो औरत है, इस औरत ने इतनी दूर लेकर गई है कि चाह के भी अपने बाप के पास आ नहीं सकता। और मेरी यूट्यूब की फैमिली को ख़ास मुझे ये बताना था कि आप सबको पता है कि मुहर्रम चल रहे थे, इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। और आप लोगों को ये भी बताना था कि इसकी सारी वीडियो जितनी भी कुल्लू हैं वो मैंने सारी रखी हुई हैं, और एक एक करके मैं आप सबको बताऊंगी। और एक और बात, दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि मोरमो में ये खुद भी मातम करती थी, लेकिन इस बार ये डांस कर रही थी। आप लोगों ने देखा ना कि इस बार ये डांस कर रही थी, मगर खैर वो हिसाब किताब तो बात का इसका होगा, हम क्या बोल सकते हैं। इसको खुद को ऐसी पकड़ पड़ेगी, जो कार तो टूट ही गई, आप लोगों ने देख भी लिया। अब आगे ऐसा भी होगा, किसी दिन कार के अंदर खुद बैठी हुई होगी और कार ही पलटी हुई होगी। अब आप इधर देख लो इस गंदी औरत को, इस घटिया गलीज औरत को, कि ये जो औरत है अपने जो नाक है, किस तरीके से ये अपना नाक पोंछेगी, और इसी गंदे हाथ से, इस नाक वाली हाथों से ये रोटी को इस तरीके से, आप देख लेना, पेड़े बनाएगी। ये देखे पेड़ा हाथ में ही है आटे का, और यही गंदे हाथों से ये दोबारा से वो पेड़ा उठाएगी और गोल गोल घुमा कर फिर उसके बाद वो बनाएगी और बच्चों को खिलाएगी। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये इतनी गंदी औरत है, घटिया। अब मैं क्या क्या इसको बोलूं कि मैं अब ज़्यादा गाली भी नहीं दे सकती ना इसको, क्योंकि अभी तो 10वां मुहर्रम ही ख़त्म हुआ है। अभी आपको पता है ना कि जैसी शाम स्टार्ट हो जाती है तो ऐसी तारीख चेंज हो जाती है। तो आप लोगों को मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के बता ही दूँ इस औरत के बारे में। और आप ये देखिए कि अपने गंदे ये जो बगल है ना, मोटे चर्बी जैसा पहाड़ जैसा जिस्म, अब ये जो रोटियां बेल रही है, इसी रोटी के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा कि ये पूरी झुक के कपड़ों समेत, ये देखे साड़ी जो है टोटली वो पेड़े के ऊपर लग रहा है, और गंदे पेशाब वाली साड़ी ये रोटियों के ऊपर मार रही है, और उसके बाद ही जाके ये बच्चों को ये पराठे बना के दे रही है, गंदी घटिया औरत। कहती है कि बच्चा जो है बहुत सारे पराठे खाता है। तो घटिया औरत, एक तो तू पराठे कम बनाती है छोटे छोटे, लिम्पी गंदी औरत जो नाक पे बार बार हाथ डालती है। आप ये देखें, विदाउट कपड़े के, रुमाल के ये नाक को पोंछ भी रही है, और इसी तरीके से रोटियां जब हाथ पे लेती है फिर उसके बाद टप टप, जैसे नहीं रोटियों को करते जिस तरह घुमाते हैं, उस तरह अपने गंदे गंदे हाथों में घुमाएगी। और उसके बाद इन बच्चों को देखिए, बच्चों का होलिया तो देखो किस तरीके से बच्चों का गंदा होलिया इसने रखा हुआ है। अब आप ये देखिए, वही गंदे हाथों से पेड़े बनाई जा रही है और बच्चों को इन्हीं गंदे हाथों से खिलाई जाएगी। अगर खिलाने का शौक़ है, चूहे को खिलाती ना, चूहे के लिए हो सकता है इससे भी ज़्यादा गंदी रोटी बनती हो, या चूहा तो अपने टाइम में जब बनाता है, ये बनाती है तो वो खड़ा हो जाता है, लेकिन बच्चों के लिए जब भी ये बनाती है ये इसी तरीके से गंदगी करती है कि कभी ये बच्चे जो है जरासीम इन बच्चों को लगे और इन बच्चों के साथ उल्टा सीधा कुछ हो, ताकि इनके आँख का कांटा बने हुए हैं ये बच्चे, इन बच्चों का सहारा लेकर ये रह रही है और इस तरीके से ये हरकतें कर रही है। इसकी हरकतें सारी की सारी मैंने अपनी यूट्यूब की फैमिली को दिखाने के लिए रखी हुई थी। घटिया औरत ने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, और लाइव स्ट्रीमिंग करके ये सारी हरकतें जो है ना ये कर रही थी। और कर रही क्यों थी? इसलिए कर रही थी कि हम में से कईयों ऐसे हैं जो इस घटिया औरत के बारे में बोलते रहते थे, इसकी सच्चाई बताते थे, तो इतने दिन
हम लोगों ने वीडियो ज़्यादातर मैंने तो बनाई नहीं है और काफ़ी मेरी ऐसी सिस्टरें हैं जिन्होंने नहीं बनाई है और कुछ जो हैं जिन्होंने बनाई भी है तो आप लोगों ने उन सब के व्यूज़ भी देखे, उनके व्यूज़ किस हिसाब में आए तो बनाने ना बनाने जैसा ही उनका भी मिसाल ही हो गया। लेकिन अब आपको ये बता रही इसलिए हूँ कि ये वीडियो आप लोगों ने, जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, आप लोगों ने शायद किसी की वीडियो में देखा नहीं होगा जो इसकी जितनी भी गंदगियाँ हैं, जितनी भी इस घटिया औरत की गंदगियाँ हैं वो आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखी हो। अब बच्ची जो है ना वो सबसे पहले अपने दुपट्टे में लेकर जा रही थी। अब आप सबसे पहले इस हरामखोर की बात सुने। इसके बाद क्या होता है तुम्हें क्या पता। एक लड़का हमें कमेंट कर रहा है, वो वाला समझ जाओ कि जिंदगी तो सबकी खत्म हो जानी है, उसके बाद का जिंदगी को खूबसूरत बनाओ, बाद का मत सोचो, बाद का वो बाद में ही रह जाता है, क्या पता आगे क्या हो। इतना विश्वास दुनिया में हो कि मरने के बाद ये होता है, कुछ नहीं होता, जो होता होगा भगवान जानते हैं। जिंदगी सुंदर बनाओ, जिंदगी मतलब जिंदगी को हम नरक बना दें ये सोच के मरने के बाद क्या होगा। अपने जो किरदार अच्छा रखो, जिनका किरदार अच्छा होता है ना वो सोचते नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद जो होगा देख लेंगे। अब जिंदगी खूबसूरत बनाते हैं, अपना किरदार अच्छा रखना है। अब इसका किरदार तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये है असल में इसका किरदार, जिसके लिए ये कह रही थी कि ज़िंदगी को स्वर्ग बनाए, इसके लिए ये चीज़ें स्वर्ग है, यही चीज़ इसको चाहिए था और इसी के लिए इसने इतना सब कुछ कर लिया। और ये क्या कह रही थी कि मेरे पास हर चीज़ है, मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाई है, इतनी बड़ी बातें की है। देखो ना इसको मार पड़ी ना खुदा की कि इसका कार जो है वो टूट चुका है, अब आगे जाके ये खुद भी टूटेगी। ऐसी बात नहीं टूटेगी, क्योंकि अगर ये इसके बारे में अगर कोई कहे ना ये इसको सचिन सिखा रहा है, इसको सचिन कहता है तो ये बोलती है और इसको एपी सिंह कहता है तो ये बोल तो ये अपने ही मुँह से रही है ना, तो नुकसान भी यही खाएगी। कितनी पराठे ले रहे हो, बड़ा पीते थे तुम्हारा तो आज जितनी रात को बना के दिया खा के आ गई दोबारा कि मम्मी पराठे दो। हमारे घर में ना हमसे सचिन से सबसे ज्यादा खाने वाला है राज। रोटी है ये तो रोटी ले ले, एक में होल्ड कर लो। अब आपने इस भैंस की बातें सुन ही ली है। इस भैंस ने क्या कहा कि राज कितनी पराठे लेगा, इतने सारे पराठे खा रहा है, सचिन से भी ज़्यादा पराठे खाता है, हमसे भी ज़्यादा खाना खाता है, हम सबसे ज़्यादा ये फरहान खाने खाता है। तो ये जो फरहान है इसकी खानों में इस नागन की नज़र है, हरामजादी की, नीच। सीमा की सच्चाई आखिरकार ज़बान में आ गई है। ये नीतू के हस्बैंड के लिए है और गोरा के हस्बैंड के लिए है, जो सचिन ने सुनकर उसको आग लग गई है पिछवाड़े में और उनके भी पिछवाड़े में लगेगी।